You are what you think you are. It's all about what you feel about yourself. If you think you are a warrior, then you are a warrior. And if you think that you are the best, then you are the best. Okay, so with this, let's start. हम लोग कर रहे थे IBSC का previous year questions. We are already done with 9 videos. This is the 10th one. Multiple questions हमने किए हैं और different concepts समझे. So last हमने कौन सा question किया था? This question. कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं पहले भी जिसमें आपको डायरेक्ट बस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना. सो वेरी बेसिक क्वेश्चन था ये. नाउ हम इसमें स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से. द सर्कल ग्राफ गिवन हियर shows the spendings of a country on various sports during a particular year. Study the graph carefully and answer the questions given below it. ठीक है, स्पेंडिंग्स दी हुई है हमें. क्या बोला है? इफ द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द ईयर वाज 2 crores, the amount spent on cricket and hockey together was. ओके, तो हमें क्या बोला? किस किस के? हॉकी एंड क्रिकेट के. हम थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाते हैं थोड़ी देर. ओके, सो किसका बोला? हॉकी एंड क्रिकेट. देन फर्स्ट थिंग, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है? नाउ वेरी इजी इज 360 डिग्री टोटल है, उसमें आपका ये डिवाइड कर दिया नंबर्स, तो आपको सिंपली बस डिवाइड करना है. ठीक है, बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चन. कई बार क्या किया जाता है टफ बनाने के लिए, ये जो आपका टोटल डिग्रीज है ये 360 को ना देके इसको कुछ ऊपर नीचे दे दिया, तो आपको वो भी पहले चेक करना पड़ेगा. पहले आप उससे डिवाइड करेंगे फिर जाके आगे स्टेप लेंगे. तो दी बेस्ट थिंग इज आप यहीं एक बार जल्दी से कैलकुलेट करके देख लें कि जो आपको नंबर्स यहाँ दिए गए हैं इधर, ये सारे ये नंबर्स टोटल 360 डिग्री हैं या नहीं है. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो क्विकली डू दैट. ठीक है, 81 एंड 63 कितना हो गया? 144. ओके, देन यहाँ हो गया 148, 198. ठीक है, 50 है, 198 एंड 1 इज 199. ठीक है, यहाँ 6 और 5 199. देन 200, 199 एंड 200, 230, 230 एंड 260, 260 एंड 300 एंड 360. ठीक है, सो 360 है. देन शुरू होते हैं अब आगे. हमें क्या बोला है? 2 crores. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7. ओके, 2 crores, 360 डिग्री इज द टोटल. कितना हमें बोला है? इफ द टोटल अमाउंट स्पेंड वाज 2 crore, अमाउंट स्पेंड ऑन क्रिकेट एंड हॉकी. तो क्रिकेट एंड हॉकी का कितना है? क्रिकेट इज 81, हॉकी इज 63. क्या हो गया? स्टार्टिंग में हमने इसी से कैलकुलेशन स्टार्ट किया था. 80 एंड 60 इज 140, 144. ओके, अभी कट रहा है किसी से. सो लेट्स सी, 3 से ये जाएगा, 3 से ये जाएगा. क्या? 3 4 जा 12, ये भी जाएगा 3 से. सो दिस इज 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 0. दिस इज 3 4 जा 12 एंड बचा कितना? 2 8 2 एंड 4, 3 8 जा 24. ओके, नाउ 12 हाफ कर देते हैं. चलो, 120 is 60, 2 and 4, 6 के टेबल में आएगा, बिल्कुल आएगा. तो 0 को हटा ही देते हैं, 10 कर देते हैं. 6 1 जा 6 एंड 6, 4 जा 24. ओके, देन 0 से 1 0 यहाँ गया. 4 1 2 3 4 5 6. ठीक है, राइट, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक अपन ने कट कर दिया एंड इंटू 4. कितना हो गया? 4 2 जा इज 8, 1 2 3 4 5 6, 8 1 2 3 4 5 6. So we have got our answer. Okay, now some of you might be thinking कि ये लॉजिकल चीज़ है जो हमने किया, ये ऐड करने वाला यहाँ पे. तो मैं आपको बता दूं कि पूरा लक पे है. फिर आप यहाँ मत करो कैलकुलेट, पर आप आगे बढ़ गए उसके बिना और 360 नहीं था
तो यहाँ पे आपको वो 30 सेकेंड्स बचाना बहुत कॉस्टली पड़ेगा आगे। ओके, इसलिए हमने किया था क्या, ये पूरा कैलकुलेट। अभी अगर कुछ और होता, 360 नहीं होता, तो आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। तब ये सेम अप्रोच नहीं लगेगी, क्योंकि तब आप डिवाइड कर रहे हो जितना है उनसे। इफ 350 है तो आप यहाँ 350 से कर रहे होते, 360 से नहीं, क्योंकि टोटल 350 नहीं होता। तब क्या हुआ होता, टोटल सपोज 300 होता, तो 300 में से ये नंबर्स होते कि 300 में से 144 का हॉकी एंड क्रिकेट है, तो आंसर सेम नहीं आएगा। 360 में से 144 का है, इसलिए आंसर ये आया। अभी ऑप्शन भी देखो, 1 2 3 4 5 6, कितना हो सकता है कि जल्दी में कंफ्यूजन में ये वाला भी कर दे, ठीक है, बट द आंसर इज दिस। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। ये बस इंक्रीज करने के लिए होता है डिफिकल्टी लेवल, कि ये जो आपके ये हैं इनका टोटल 360 ना आ रहा हो, ठीक है। सो ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड। चलो हम उठ के चलते हैं वापस अपनी जगह पे। ओके, सो नाउ when 65% of a number is subtracted from itself, then the result becomes square root of 784. Okay, when 65% of a number, let that number be x. ठीक है, क्या बोला हमें, when 65% of a number, क्या है, 65x upon 100 is subtracted from itself। x में से 65x upon 100 हमने माइनस किया, x में से कितना माइनस किया, 65% उसका, from itself, then the result becomes square root of 784। now one method is कि आप सब रट्टा मार लो, स्क्वायर रूट किस नंबर का क्या है, ठीक है। वो आप शॉर्ट्स में आपको मिल जाएंगे ऐसे वीडियोस ऑन दी सेम चैनल, जिसमें ऐसी चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है, पॉलिटी का भी और डिफरेंट चीज़ें, स्क्वायर रूट क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साथ ही इंग्लिश का भी आपको मिल जाएगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले जो एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं, क्योंकि इंग्लिश इज़ वेरी वेरी स्कोरिंग। यू कैन नॉट afford to lose marks in English as well as in logical and I would say current affairs as well। मैथ्स भी टफ नहीं है, कुछ क्वेश्चंस बस ट्रिकी हो सकते हैं, ऐसा मैंने लास्ट वाले में बताया कि कभी कभी 360 ना होके कुछ और हो सकता है टोटल। और हमने डिफरेंट क्वेश्चन किए हैं, टाइप्स किए हैं, तो अगर आपने वो सारे किए हैं तो आपके लिए ईजी होगा डेफिनेटली। बट ये वाले भी वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके क्वेश्चन बहुत ही प्रिडिक्टेबल हैं आई वुड से, तो यू कैन स्कोर वेल। देयर इज़ वन प्लेलिस्ट IBSCIO, हम एग्ज़ाम से पहले फुल कोर्स कंप्लीट करेंगे, इंक्लूडिंग योर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमी का जो भी इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स हैं, मोनोपोली, डिओपोली, ओलिगोपोली, ये सब चीज़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं आता है इकोनॉमी में, ठीक है। टाइट मनी पॉलिसी, लूज मनी पॉलिसी, बेसिक करंट अफेयर्स में बहुत चीज़ें हैं, नेशनल इंटरनेशनल और इम्पॉर्टेंट बुक्स, फेस्टिवल, GI टैक्स, ठीक है, यूनेस्को की साइट अभी 8th वंडर भी बन गया, ठीक है, कंबोडिया में अंकोर वट जो टेम्पल है वो दैट इज़ दी 8th वंडर नाउ। तो ऐसे क्वेश्चन सब आपको मिल जाएंगे इसी प्लेलिस्ट में, ओके, इसी एग्ज़ाम के लिए, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग बैक टू 784, चलो आपको नहीं पता है कि भाई किसका होता है क्या होता है, तो हम आते हैं इसके मेथड पे। अगर डेसिमल नहीं है तो आप शुरू होगे इस तरफ से पेयरिंग करना दो दो की, जो हमने किया 84 एंड 7। डेसिमल है तो डेसिमल के उस तरफ कैसे चलेंगे, लेफ़्ट टू राइट, डेसिमल के इधर राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। नाउ इस 7 से नीचे ऐसा नंबर इसका स्क्वायर कम आता हो 7 से, सो 1 टाइम्स इज 1 कम आएगा, जस्ट कम आना चाहिए। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा इज 9, बढ़ गया आगे तो 2 2 ज़ा 4 हम लेंगे, 3 8 4। नाउ इस क्वेश्चन का डबल, क्वेश्चन कितना है अपना 2, उसका डबल इज 4। नाउ 384 आना चाहिए, मैं यहाँ नंबर लिखूँ एक और सेम नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल 41 इंटू 1 और 42 इंटू 2 और 43 इंटू 3, तो मुझे लग रहा है क्या कि आ सकता है 48 इंटू 8। क्यों लगा मुझे ऐसा, क्योंकि मुझे लास्ट में दिख रहा है 4 और 8, मेरे को बस ये दिमाग में आया कि 48 इंटू 8 इज 8 8 जा 64 होगा,
तो शायद यूनिट प्लेस पे वो 4 और 4 है, तो शायद ये बैठ जाए यहाँ। करके देख लेते हैं। 8 8 जाए 64, 8 4 जाए 32 एंड 6 इज 38। तो अपना तुक्का सही बैठा क्या? 8। तुक्का क्या, यू हैव टू 8 एंड ट्रायल मेथड। आप एक एक नंबर देखोगे, बट ये चीज़ है कि आप यूनिट प्लेस से थोड़ा जल्दी कर सकते हो। आपने देख लिया कि 4 यूनिट प्लेस है। अब या तो 42 इंटू 2 पर मेरे को दिख ही रहा है ये नंबर इतना बड़ा है। अब 46 इंटू 6 मुझे दिख रहा है कि 6 6 तो 36 होगा। तो यूनिट प्लेस पे 6 यहाँ पे है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 6 तो नहीं है। फिर जल्दी से दिमाग में क्या आएगा? 47 इंटू 7, 7 7 ज़ा भी नहीं होगा। 48 इंटू 8 ये हो सकता है। तो 48 इंटू 8 हमने किया, 384 आ गया। यहाँ बचा 0। हमारे पास क्या नंबर आया अब? 28। तो अंडर रूट ऑफ 784 इज 28। मतलब 28 का स्क्वायर इज व्हाट? 784। ठीक है, सही लिखा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर अगर इधर हम भेज दें ये स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, सेम चीज़। ऑल्सो ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट? पावर इज हाफ। ठीक है, शक्ति आधी कम कर दी। सो नाउ x माइनस 65 x अपॉन 100। इधर आ जाते हैं फिर से। नाउ 100 करेंगे मल्टीप्लाई, तो 100x माइनस, क्योंकि हमें सेम एलसीएम चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। सही है। 100 में 65 गया, कितना बचेगा? 35 अपॉन 100 इज इक्वल टू 28। नाउ 35x इज इक्वल टू 28 इंटू 100। अब मैंने 100 अभी मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, 2800 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ 35 और 28, ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? 7। ठीक है, 7 का 7 5 टाइम्स इज 35 एंड 7 4 टाइम्स इज 28। तो क्या आ गया अब अपना यहाँ पे? 5x इज इक्वल टू 4 इंटू 100। अभी भी क्यों करना है, 5 अपने पास बैठा ही है। तो 5 2 टाइम्स इज 10। तो x क्या हो गया? 4 इंटू 20। तो x कितना हो जाएगा? देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट? 80। सो 80 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, विल क्विकली रिवाइज। क्या बोला था मैं? 65% ऑफ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। किसी नंबर का 65% अगर हम उसी में से माइनस करें तो जो रिजल्ट है वो कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 784। तो किसी नंबर का 65% वो अपना किसी नंबर क्या है? x। तो 65% ऑफ दैट नंबर है 65x/100। उसी नंबर से माइनस किया, x में से माइनस किया, क्या बना अपने पास? रूट ऑफ, क्या बोला है? स्क्वायर रूट ऑफ 784। अब हमने चेक कर लिया 784 का कि किसका स्क्वायर है ये। तो 784 2 टाइम्स इज 4, बचा 3। हमने उतारा सीधा ये पेयर 84, क्योंकि दो दो के पेयर में आएगा। हम राइट टू लेफ्ट पेयर करेंगे डेसिमल के इधर, अगर डेसिमल नहीं है तो। डेसिमल है तो डेसिमल के इधर वाले नंबर्स राइट टू लेफ्ट पेयर होंगे, और डेसिमल के इधर वाले नंबर लेफ्ट टू राइट। ओके, पहले क्वेश्चन में हमने समझा है ये। नाउ 48 इंटू 8 हमने देखा क्या आया? 384। रिमाइंडर बचा 0, मतलब 28 ही हमारा असली साथी है। तो हमें असली साथी मिला 784। अब हमें x माइनस 65 x अपॉन 100 हमारे पास था। 100 उधर मल्टीप्लाई किया, क्यों? क्योंकि एलसीएम सेम करना है। ठीक है, एलसीएम चाहिए हमें एक लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हमें एक कॉमन मल्टीपल चाहिए, इसलिए हमने किया, वरना डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। तो 100 हमने वहाँ पहुँचाया, नीचे आ गया बेस में 100। 100x माइनस 65x इज 35 अपॉन 100 इज इक्वल टू 28। फिर हमने देखा कि ये तो 7 के टेबल में आते हैं। तो 7 4 टाइम्स इज 28, 7 5 टाइम्स इज 35 इंटू 100। सो 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 100। ठीक है, 5x इज इक्वल टू 4 इंटू 100। नाउ 5 इज 2 टाइम्स 10 ऑन 0, x इज इक्वल टू 4 इंटू 20 इज 80। ठीक है, तो हम पहुंच गए अपने आंसर तक इस तरीके से। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आए हैं डिफरेंट शिफ्ट्स में, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। नाउ एक हमने अभी ऑलरेडी स्टार्ट ही किया था, किससे? ग्राफ, या आप पाई चार्ट बोल सकते हैं इस क्वेश्चन से।
एक और पाई चार्ट आ गया है, इसको यू ट्राई, अदरवाइज हम नेक्स्ट में हम सॉल्व करेंगे। पहले जो है अगर आपने नहीं देखे तो वो वॉच दोज वीडियोज एज वेल, क्योंकि हो सकता है आपको फॉर्मूला पता हो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला वही है, क्वेश्चन सब उसी से होंगे, बट अगर आपने सिमिलर टाइप के क्वेश्चन देखे हैं तो एग्जाम में दैट थिंग इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आपको सोचना नहीं पड़ेगा अरे यार ये ट्राई करूँ ये ट्राई करूँ, किस तरीके से आंसर निकले, क्यों, आपने सिमिलर टाइप का पहले से किया हुआ है। सो दैट इज़ द मेन पर्पस, जिसकी वजह से हम बहुत ही आराम आराम से पूरा कॉन्सेप्ट के साथ कर रहे हैं। As you already know, जो भी प्लेलिस्ट है, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर एंड स्कोर गुड, सो IBSCIO, और आपके कुछ भी अगर क्वेश्चंस हैं तो कमेंट, इसका बाकी आंसर बताओ किसमें, क्या ये दिस इज मुख्यमंत्री कमेंट करो योजना, ठीक है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, तो दिस इज वन ऑफ दोज वेरी इंपॉर्टेंट योजनास, मुख्यमंत्री कमेंट करो योजना। तो इधर आप इसका आंसर भी बताइए, और साथ ही कुछ आपको डाउट हो, कुछ पूछना हो अबाउट द एग्ज़ाम और अबाउट एनी अदर एग्ज़ाम, सो यू आर मोस्ट वेलकम बिकॉज ऑफ दिस इनिशिएटिव कॉल्ड मुख्यमंत्री कमेंट करो योजना। So that's it for today. Thank you. In the next, we'll start with this question and we'll move ahead with more important questions.